लेकिन एक्टिविटी 3.2 और 3.3 मैंने आपको खुद करने के लिए दी थी, तो आई होप आपने पढ़ ली। और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, राइट। सो आगे चलते हैं स्टेप 2 पे। स्टेप 2 क्या होता है भाई? स्टेप 2 में बात की जा रही है जो उनकी शेयर्ड स्किन होती है, जो अब बाल और हेयर मतलब स्किन निकल गई उनकी, तो जो शेयर्ड स्किन होती है हेयर के साथ, वो किए जाते हैं, वॉश किए जाते हैं ऑब्वियसली। उनकी डस्ट, डर्ट, ग्रीस, जितनी भी गंदगी वगैरह सब कुछ है उनके बालों में से निकालने के लिए तो टैंक्स में धोए जाते हैं, और इस प्रोसेस को स्कोरिंग कहते हैं। अब भाई जो हमारी दुनिया है वो तो मॉडर्न हो गई है, तो अब पहले ये जो प्रोसेस हैं वो किए जाते थे इंसानों के मदद से। यहाँ आप देख सकते हैं इंसान ही निकाल रहे हैं, और यहाँ देखिए स्कोरिंग हो रही है टैंक्स में, ठीक है। जो लोग हैं वो करते थे, लेकिन अब होता है ये सब स्कोरिंग बाय मशीन से। आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए, ठीक है। अब मशीन्स में स्कोर किए जा रहे हैं, मशीन में उनके बाल की जो गंदगी है वो निकाली जा रही हैं। अब बात करते हैं स्टेप 3 की, सॉर्टिंग। अब जब स्कोरिंग डन हो जाती है उसके बाद सॉर्टिंग ख़त्म करनी पड़ती है। अब सॉर्टिंग में क्या होता है, तो उनके एयरी स्किन होते हैं वो फैक्ट्रियों में भेजे जाते हैं, और उनके डिफरेंट टेक्सचर्स होते हैं उनके हेयर के, जो सेपरेट करके सॉर्ट किए जाते हैं। अब बात करते हैं स्टेप 4 की, जो उनके स्मॉल फ्लफी फाइबर्स होते हैं, ठीक है, जो निकाले गए हैं, उन्हें बर्ड्स कहते हैं। कई बार आप देखे होंगे आपके स्वेटर्स पे आप बोलते हैं कि मम्मी रुए लग गए। अब रुए यही होते हैं बर्ड, जो वाइट से होते हैं ना, आप बोलते हैं स्वेटर्स पे आ जाते हैं, वही होते हैं, ठीक है। वो पिक्ड आउट किए जाते हैं हेयर से, और वही सेम बर्ड्स जो कभी कभार आपके स्वेटर्स पे लग जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। तो द फाइबर्स आर सोल्ड अगेन एंड ड्राइड। अब उनको सुखाया भी जाता है और वूल रेडी भी हो जाती है फाइबर में चेंज होने के लिए। स्टेप 5 की बात करते हैं। अब फाइबर्स जो हैं, यानी कि जो उनके हेयर है, वो अलग अलग कलर्स में डाई भी किए जाते हैं। जो भी कलर आपको पसंद है, मतलब अलग अलग कलर्स में डाई किए जाते हैं। जो नेचुरल फ्लीस होती है वो 3 कलर की होती है। कौन कौन सी? ब्लैक, ब्राउन और वाइट, राइट। अब स्टेप 6 की बात करते हैं, आई थिंक ये लास्ट स्टेप है। तो अब इसमें क्या होता है, जो फाइबर्स होते हैं उन्हें स्ट्रेट किया जाता है और उन्हें रोल किया जाता है यान में लेके जाने के लिए, और उन्हें वूल बनाने के लिए, उन वूल से स्वेटर्स, शॉल्स, ये सब बनाने के लिए, और उन्हें स्पन और वूवन किया जाता है वूवन क्लॉथ्स में। लाइक आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए, रोलिंग इनटू यार्न। ये क्या हो रहे हैं, उनके जो बाल हैं वो रोल किए जा रहे हैं यार्न में। तो ये तो भाई कुछ प्रोसेस थे। अब उनको इजीली याद करने के लिए क्या करना होगा, नीचे देखिए क्या दिया है। आपसे पूछे भाई प्रोसेस बताओ फाइबर को वूल में रिप्रेजेंट करने का, ठीक है, या बताने का। तो आप देख सकते हैं शेयरिंग, स्कोरिंग, सॉर्टिंग, क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स, रोलिंग, डाइंग। तो ऐसे आप लाइन वाइज याद कर सकते हैं, और उनके ऑब्वियसली मैंने आपको मतलब तो अच्छे से बता ही दिए हैं। तो या अब बात करते हैं एक्टिविटी 3.4 की। गाइस एक्टिविटी में ऐसा कुछ है नहीं है, लेकिन आप खुद कर सकते हैं एक्टिविटी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बता दीजिए, ठीक है। अगर आपको नहीं पढ़ा जा रहा है तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए कि आप एक्टिविटी भी बता दिया करिए प्लीज़। और अगर एक्टिविटी आप पढ़ लेते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है, तो वो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। आप मुझे कमेंट में डाल के ज़रूर बताइए कि मैं एक्टिविटी को स्किप करवा देती हूँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती है, ठीक है। और अगर होती है तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। आगे चलते हैं एक्टिविटी 3.2 सिल्क। अब बात की जा रही है यहाँ पे सिल्क की। जो सिल्क फाइबर्स है वो एनिमल फाइबर्स होते हैं। अब जो सिल्क वॉर्म्स है वो स्पिन किए जाते हैं सिल्क फाइबर्स में, और ये रियर करते हैं। जो सिल्क वॉर्म्स होते हैं वो कहाँ से मिलते हैं? सिल्क से, ठीक है। सिल्क वॉर्म्स फॉर ऑब्टेन सिल्क। सिल्क वॉर्म्स हमें मतलब यहाँ द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स, जो सिल्क वॉर्म्स हैं, ठीक है, वो ऑब्टेन किए जाते हैं सिल्क से। इसे सेरिकल्चर कहते हैं। फाइंड आउट फ्रॉम योर मदर। आप अपनी मदर, आंट, ग्रैंड मदर, इन सब से पूछ सकते हैं
ये सिल्क की साड़ीज़ भाई बहुत कॉस्टली भी होती है और पहनना सब पसंद करते हैं सिल्की का साड़ीज़। तो आप इसका पूरा प्रोसेस किसी से भी पूछ सकते हैं, इनफैक्ट मैं भी यहाँ पे बता ही दे रही हूँ, ठीक है। तो भाई सिल्क की साड़ीज़ कौन पहनना नहीं पसंद करता, सब पहनना पसंद करते हैं लेडीज़ में, ठीक है। आगे चलते हैं। बिफोर वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क, हम इससे पहले सिल्क कैसे मिलती है, सिल्क कैसे ऑब्टेन की जाती है, इस प्रोसेस को पढ़ें। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है जानना कि सिल्क मॉथ की हिस्ट्री। तो अब हम बात करेंगे लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ्स। लाइफ हिस्ट्री सिल्क मॉथ की। जो फीमेल सिल्क मॉथ होते हैं वो क्या करते हैं, वो देते हैं एग्स, ठीक है, और उससे वो हैच करते हैं लार्वे में, जिसे हम कैटरपिलर्स और सिल्कवर्म्स के नाम से जानते हैं। फिर वो धीरे धीरे ग्रो होते हैं साइज़ में, और जब कैटरपिलर रेडी हो जाता है उसके नेक्स्ट स्टेज पे जाने के लिए, उसके नेक्स्ट लाइफ हिस्ट्री के स्टेज पे जाने के लिए, उसे कहते हैं प्यूपा, ठीक है। और इट फर्स्ट वीव्स अ नेट टू होल्ड इटसेल्फ, और वो सबसे पहले एक नेट बनाता है अपने आप को होल्ड करने के लिए, और उसके बाद वो स्विंग करता है, उसका हेड जो है साइड टू साइड स्विंग करता है, राइट। फिर इन द फॉर्म ऑफ फिगर 8, जैसे कि आपको फिगर 8 में दिख ही रहा होगा, और ड्यूरिंग दीज मूवमेंट्स, इस मूवमेंट्स के दौरान उसका जो हेड है, द कैटरपिलर सिक्रेट फाइबर, उसके दौरान जो कैटरपिलर का हेड है वो सिक्रेट करता है फाइबर मेड ऑफ अ प्रोटीन, जो प्रोटीन से बना होता है, जो बहुत ही हार्डन होता है और बहुत ही एक्सपोजर होता है टू एयर, ठीक है, और उसे सिल्क फाइबर बन जाता है। तो बहुत जल्दी ही जो कैटरपिलर है वो कंप्लीट कर लेता है अपने आप को, और सिल्क फाइबर में टर्न होने के लिए इनटू प्यूपा बनने के लिए। तो और इस कवरिंग को कहा जाता है कोकून। आप सब ने कोकून के बारे में तो भाई जाना ही होगा, पढ़ा ही होगा, आप सबको पता है। आगे चलते हैं। जो फर्दर डेवलपमेंट्स होती है प्यूपा की, वो मोथ इन कोकून के अंदर ही बाकी जो फर्दर डेवलपमेंट्स होती हैं वो पूरी की जाती हैं। सिल्क फाइबर्स आर यूज्ड फॉर वीविंग सिल्क क्लोथ, जो सिल्क फाइबर्स है वो यूज़ किए जाते हैं वीविंग सिल्क क्लोथ। और क्या आप इमेजिन कर सकते हैं, जो उसका सॉफ्ट सिल्क यार्न होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग भी होता है, अगर आप स्टील के धागे से भाई कंपेयर करें तो इतना ही स्ट्रॉन्ग होता है जो उसका सिल्क यार्न होता है। अब द सिल्क यार्न थ्रेड इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून, जो सिल्क यार्न थ्रेड होता है वो हमें कोकून से सिल्क मोथ के कोकून से ऑब्टेन होता है। और यहाँ पे बहुत डिफरेंट वेराइटीज़ भी होती हैं सिल्क मोथ की, जो बहुत ही डिफरेंट फ्रॉम अनदर, एंड द सिल्क यार्न दे यील्ड इन डिफरेंट टेक्सचर्स, और वो डिफरेंट टेक्सचर्स में भी होते हैं। टेक्सचर से यहाँ बात की जा रही है, कुछ खुरदुरे होते हैं, कुछ स्मूथ होते हैं, कुछ शाइनी होते हैं, और भी बहुत तरीके के। तो जो तसर सिल्क, मोगा सिल्क, कोसा सिल्क, ये ऐसी सिल्क होती है, ठीक है। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोथ्स की बात करते हैं। द मोस्ट कॉमन जो सिल्क मोथ होती है वो मलबेरी सिल्क मोथ होती है, जो सिल्क फाइबर फ्रॉम द कोकून एंड कैन बी डाइड, उन्हें डाइड, जैसे आपने ऊपर पढ़ा था कि उन्हें ब्यूटीफुल कलर्स में डाई किया जाता है, ऐसे ही यहाँ पे भी उन्हें कलर्स में डाई किया जाता है। जो सेरिकल्चर ऑफ कल्चर जो सिल्क मॉथ का होता है वो बहुत ही ज़्यादा ओल्ड ऑक्यूपेशन होती है इंडिया में, ठीक है। और इंडिया जो है प्रोड्यूस करता है प्लेंटी ऑफ सिल्क इन अ कॉमर्शियल स्केल। तो आई थिंक यार आज की वीडियो में इतना ही, हमने बहुत कुछ कवर कर लिया है। कल की वीडियो में हम यहाँ ये तीनों तो पूरी एक्टिविटीज़ है 3.5, 3.6, 3.7। अगर आप चाहते हैं मैं एक्टिविटी आप लोगों को बताऊं या अच्छे से समझाऊं, ठीक है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ये डाल दीजिए, प्लीज़ टेल मी एक्टिविटीज़ ऑल्सो,
प्लीज़ टेल अस एक्टिविटीज़ ऑल्सो। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, आप अच्छे से इन्हें पढ़ रहे हैं एक्टिविटीज़ को, बस आप पढ़ लीजिए। जो भी डाउट है प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। मैं ज़रूर उस डाउट को सॉल्व करूँगी। एंड आई थिंक हमने बहुत कुछ कवर कर लिया है। ये तीनों एक्टिविटीज़ ज़रूरी हैं, इसलिए मैं ये तीनों एक्टिविटी आपको ज़रूर बताऊँगी कल, ठीक है। और बस थोड़ा ही हमारा चैप्टर बचा है, ज़्यादा नहीं बचा है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। मैं आपको मिलूँगी कल की वीडियो में फिर से पार्ट 3 में। एंड गाइज, इफ़ यू डोंट सी द पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो, you can go in this video's description box, you have the link, or you can search also in search bar. So yeah, thanks for watching this video.